Hello student, this is part 4th of chemical reactions and equations. In this part we are going to discuss about the redox reactions. First we will discuss what is redox reactions. Redox reactions means the oxidation and reduction reaction. The oxidation means the meaning of oxidation is the addition of oxygen, and meaning of reduction is removal of ऑक्सीजन. किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे. द टू प्रोसेसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. Madam Curie said that the chemistry is the study of redox reaction. Here, where there is oxidation, there will also be reduction. यानी कोई भी रिएक्शन है जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पर रिडक्शन भी होगा. इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. हाइड्रोजन के टर्म्स में अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे, और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे. यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हो रहा है. यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसी चीज़ में तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो वहाँ पर रिडक्शन होगा. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंक ऑक्साइड से जिंक तभी बनेगा जब इसमें से ऑक्सीजन रिमूव होगी. तो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ हम O लिख देते हैं, -O लिखा है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन कहते हैं. यानी यहाँ पर ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड से जिंक तभी बनेगा जब ऑक्सीजन रिमूव होगी. दूसरा, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड तभी बनेगा जब कार्बन में ऑक्सीजन ऐड होगी, यानी यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. तो कोई भी रिएक्शन है वहाँ जहाँ पर रिडक्शन होगा वहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होगा. अब हम सेपरेटली देखते हैं कि ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है. ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस विच इज अकम्पनीड बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी कंपाउंड से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे. और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी कंपाउंड से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे. सपोज यहाँ पर हम अगर दो कंपाउंड लिखते हैं A और B. अगर A में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही है तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा. इसके अलावा अगर A से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये भी ऑक्सीडेशन होगा. तो किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन, यहाँ A में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसको हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और A से अगर हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो भी इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे. यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है. यहाँ पर जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होती है उसको हम कहते हैं कि ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो गया है, और जो कंपाउंड ऑक्सीजन दे रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा. यहाँ पर एक दूसरी डेफिनेशन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की. द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंसेज एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
तो वो सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है खुद रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, बी ए को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है, यानी बी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसी तरह से ए खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसकी वजह से दूसरा रिड्यूस हो रहा है, तो ए रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो कंपाउंड रिड्यूस होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट है रिडक्शन। इट इज accompanied by addition of hydrogen, removal of oxygen and gain of electrons। किसी भी कंपाउंड में सपोज ए और बी ये दो कंपाउंड है, अगर इसमें ए में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन होगा, या इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसको हम रिडक्शन कहेंगे, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसको हम रिडक्शन कहेंगे। तो रिडक्शन में तीन चीज़ें किसी भी कंपाउंड में होती है, या तो हाइड्रोजन ऐड होता है, या उस कंपाउंड से ऑक्सीजन निकलता है, या इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। अब यहाँ पर जो कंपाउंड ए है ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है और ये रिड्यूस हो जाएगा, और किसकी वजह से ये रिड्यूस हो रहा है, बी ये ऑक्सीडाइज होगा। क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल के इस कंपाउंड में ऐड हो रहा है, बी में ऐड हो रहा है, तो बी ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पे हमने -O लिखा है, -O का मतलब है ए में से ऑक्सीजन निकल रहा है, बी में जाके ऐड हो रहा है, तो बी ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा कंपाउंड रिड्यूस होगा। यहाँ पे जो दूसरी डेफिनेशन है वो है रिड्यूसिंग एजेंट की, द सब्सटेंस विच कैन रिड्यूस अदर सब्सटेंसेस एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज इज द रिड्यूसिंग एजेंट। यानी वो सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर भी वही तरीका है, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल्स में फर्स्ट और सेकंड रूल अप्लाई होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है और यहाँ पर सल्फर बाहर निकल चुकी है। तो ये सल्फर गैस कहाँ से आई होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड से ही आएगी। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर कब बनेगी, जब यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगी। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ आप देख सकते हैं, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है और सल्फर बन रहा है। दूसरा, ऑक्सीजन से वाटर कब बनेगा, जब ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड होगा। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कि रिडक्शन रिएक्शन हो। अब यहाँ पे हमें ये चार चीज़ें और देखनी है। यहाँ पर हमने देख लिया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये
रिडक्शन रिएक्शन है। तो क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए इस पूरी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ये देखते हैं कि कौन सा सब्सटेंस यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज में हम देखेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहाँ से हो रहा है। तो H2S से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज क्या होगा, 2H2S, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पर हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जहाँ होगा वहाँ रिडक्शन होगा, यानी O2 रिड्यूस हो रहा है। आपको ये बताया था कि ये अपोजिट होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी 2H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जो O2 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी H2S से सल्फर बनेगा, और कब बनेगा, जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरा, Cl2 से HCl कब बनेगा, जब Cl2 में हाइड्रोजन ऐड होगा। इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो ये HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो ये एक यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो इसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। ऑक्सीडाइज वो होता है जिस कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिड्यूस कौन होगा, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है जिसकी वजह से HCl बन रहा है, तो Cl2 रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो रिड्यूस हो रहा है, तो Cl2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन हम देखेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Fe बन रहा है और यहाँ पे Fe2O3 है, यानी ये Fe जो बना होगा इस Fe2O3 से ही बना होगा, लेकिन इसमें से ऑक्सीजन निकली होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रही है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन इसको हम कहेंगे। ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। दूसरा, एल्यूमिनियम से Al2O3 बनेगा, और कब बनेगा, जब इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाएगी। तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। ऑक्सीडाइज वो होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एल्यूमिनियम में ऐड हो रही है जिसकी वजह से Al2O3 बन रहा है, यानी एल्यूमिनियम यहाँ ऑक्सीडाइज होगी। रिड्यूस कौन होगा, जिसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, तो Fe2O3 रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी Fe2O3। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो Al इज द रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स भी ऑक्सीजन की टर्म्स में ही दी हुई है, और इसमें हम देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन किस तरह से हो रहा है।
यहाँ पर कॉपर है, यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, तो जाहिर है कॉपर कॉपर ऑक्साइड से ही आया होगा। लेकिन कब बनेगा? जब कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा ये, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ होगा, इसलिए ये कॉपर बना है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन होगी एक, ये रिडक्शन प्रोसेस है, और इस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन से वाटर कब बनेगा? जब इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, जब यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होगा तो वाटर बनेगा। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब ये देखते हैं कि यहाँ ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो H2 ऑक्सीडाइज होगा। इसमें से ऑक्सीजन क्योंकि निकली है, हमने यहाँ -O लिखा हुआ है, तो CuO कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। अब जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी H2 रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी CuO ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा बुक्स में और बहुत सारी रिएक्शंस दी हुई है, आप लोग बुक्स की मदद से उन रिएक्शंस को करके देखिए, और कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम बाद में डिस्कस कर लें। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो दोज केमिकल रिएक्शन in which transfer of electron takes place are called the redox reaction. Here in this case, oxidation means लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, और रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज सोडियम के अंदर 281 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, वो स्टेबल बनना चाहता है। और स्टेबल कब होता है? जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम स्टेबल बनने के लिए क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, जिसकी वजह से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 हो जाएगा, यानी ये एक स्टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन का, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसको हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पर हमने नहीं दिखाया है, दूसरा कोई भी एटम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या होता है। मेटल्स में के वैलेंस शेल में, यानी आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वहाँ पर। अगर मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मेटल 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और किसी भी मेटल के वैलेंस शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। यानी मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और एक पॉजिटिव आयन बनाता है। मेटल स्टेबल बनने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और एक पॉजिटिव आयन बनाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा स्टेबल बनने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा स्टेबल बनने के लिए। लेकिन नॉन मेटल्स में क्या होता है? नॉन मेटल्स का अगर एक एग्जाम्पल हम लें क्लोरीन का, तो इसमें 2 8 7
अब यहाँ पर ये स्टेबल बनने के लिए दो काम कर सकता है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन निकालना एक मुश्किल काम है, किसी भी एटम के लिए एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और Cl माइनस बनेगा, यहाँ पर Cl माइनस बनेगा और यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 288 हो जाएगा। यानी क्लोरीन अब स्टेबल हो गया क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो जो नॉन मेटल्स हैं ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं। तो यहाँ पर यही होता है, किसी भी नॉन मेटल्स के अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और स्टेबल बन जाएगा, क्योंकि 5 + 3 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह से किसी भी नॉन मेटल के आउटर मोस्ट शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करेगा और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन उसके कंप्लीट हो जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह किसी भी नॉन मेटल के वैलेंस शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल बन जाएगा। अब हम कुछ रिएक्शन देख लेते हैं और ये रिएक्शन इस थर्ड रूल के ऊपर बेस्ड हैं। यानी अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसको हम रिडक्शन कहेंगे। इस रिएक्शन को थोड़ा सा हम सिंपल करके लिख लेते हैं कि यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, यानी दोनों ही अनस्टेबल हैं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेंगे, स्टेबल बनने के लिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे देगा, जिसकी वजह से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाएगा और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है और दूसरे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो ये Na+ बनेगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ये Cl- बनाएगा। तो यहाँ पर सोडियम से Na+ बन रहा है, यानी यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन ये आउटर मोस्ट शेल में था, ये निकल गया है, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। दूसरा, क्लोरीन से Cl- बना है, तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में हम ये देख सकते हैं किस तरह से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन होगा। ऑक्सीडाइज वो होगा जिसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस सोडियम में से हो रहा है, तो सोडियम ऑक्सीडाइज होगा। रिड्यूस कौन हो रहा है, जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी क्लोरीन रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूस हो रहा है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये देख सकते हैं। ये एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसको तो थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम हम यहाँ करेंगे, जो चीज़ें कॉमन है उसको हम कट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सल्फेट है और इधर सल्फेट है, इसको कट कर देंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ हम और देख लेते हैं कि सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। कोई भी कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यहाँ अगर -2 चार्ज है तो कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होगा।
इसी तरह यहाँ पे भी सल्फेट पे -2 चार्ज होगा तो Fe पे +2 चार्ज होगा। तो अब हम इसको सल्फेट को, क्योंकि दोनों तरफ कॉमन है तो सल्फेट को हम हटा देते हैं, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह की हो जाएगी, Cu+2 + Fe +2 + Cu। अब देखिए कॉपर से Cu+2 से कॉपर कब बनेगा, जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो एक न्यूट्रल कॉपर का एटम है, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सॉरी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए इसको हम रिडक्शन कहेंगे। दूसरे केस में Fe से Fe2+ कब बनेगा, जब यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो एक पॉजिटिव आयन बनेगा, और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। अब यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, जिसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से हो रहा है, आयरन से हो रहा है, तो आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। Cu2+, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ आप देख सकते हैं वहाँ रिडक्शन होता है और वो कंपाउंड रिड्यूस होता है, तो Cu+2 ये रिड्यूस होगा। अब जो ऑक्सीडाइज होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस हो रहा है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड बहुत सारे रिडॉक्स रिएक्शन भी बुक्स में दिए हुए हैं, जिन्हें आप और देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं।